ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास की एकादशी यानी परमा एकादशी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को मनाई जा रही है और इस व्रत का पारण 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। पारण का समय 13 अगस्त की सुबह 5:52 से लेकर सुबह 8:19 तक रहेगा। इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस एकादशी से लेकर अगले 5 दिन तक व्रत रखकर एक समय भोजन करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत को करने से गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता का नाश हो गया था। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम एकादशी यानी परमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। परमा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें किसकी पूजा की जाती है और इस एकादशी व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है, इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, एक पद्मिनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आती है और एक परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। इसका व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधि विधान के अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्र तथा पतिव्रता थी। पिछले जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे थे। ब्राह्मण की स्थिति ऐसी थी कि उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी और घर आए मेहमान को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और अपने पति से कभी किसी भी चीज़ की मांग नहीं करती थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवान लोगों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। परिवार धन के बिना नहीं चलता, इसलिए यदि तुम सहमति दो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहने पर भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। अतः पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति के बिना स्त्री की हर जगह निंदा होती है। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में लिखा है वही यहाँ पर प्राप्त होगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा आप मुझे गरीबी का नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है और भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी गरीबी जल्द खत्म हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि भर जागरण करना चाहिए।
यह एकादशी धन वैभव देती है और समस्त पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत को करके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन सुबह सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वो अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक सिर्फ संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोगों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल दान करते हैं उन्हें तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णुलोक में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे दिव्यांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम भी अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक विधि विधान व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था उनके रहने के लिए दिया। साथ ही राजकुमार ने उनकी आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और वो दोनों पृथ्वी पर वर्षों तक सुख भोगने के बाद श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी तिथि 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और इसका समापन 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर समापन होगा। परमा एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:19 तक रहेगा। परमा एकादशी की पूजन विधि। परमा एकादशी का व्रत बेहद मुश्किल माना जाता है। व्यक्ति को 5 रातों तक लगातार व्रत रखना होता है, जिसे पंचरात्रि व्रत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन से अमावस्या तक पानी नहीं बल्कि केवल भगवत चरणामृत ही पीना चाहिए। 5 रातों तक उपवास करने से पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सवेरे सवेरे स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। फिर निर्जला व्रत का संकल्प लेकर विष्णु पुराण का पाठ करें। रात के चारों पहर विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करें। प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी भगवान को अर्पित करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। परमा एकादशी के उपाय। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए परमा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए और उसमें देसी घी का दीपक भी जलाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए परमा एकादशी के दिन तुलसी को लाल चुन्नी चढ़ानी चाहिए। परमा एकादशी के दिन हो सके तो ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। धन्यवाद। आप सबको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।